अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि धारक है और इसकी 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार के द्वारा इसकी अब बड़ी घोषणा कर दी गई है कि कौन सा तारीख को कितना बजे ये राशि आपके खाते में आएगा और यहां पर आपको एकदम ज्यादा दिन नहीं लगने वाला है। सरकार के द्वारा इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार कहां से इस बार जारी कर रही है और इस बार स्पेशल किसानों के लिए क्या होने वाला है। सरकार हर बार जब ये राशि आपका जारी करती है तो कुछ न कुछ किसानों के लिए आपका जरूर नया लेके आती है। इस बार क्या मिलने वाला है और आपको वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार करवाने हैं ताकि यह आपका 23वीं किस्त की राशि बिना रुके ये आपके खाते में आ जाए। इसके अलावा इस बार आपके खाते में कितना राशि आएगी, क्या 2000 आएगी, 3000 या फिर आपका 6000, हर एक जानकारी आज की इस अपडेट में लेके आए हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है क्योंकि सरकार के द्वारा इसकी आपका घोषणा कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना तारीख को यह राशि आपके खाते में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसका तारीख का आपका ऐलान हो गया है। तो हर एक के लिए जानना आपका बेहद जरूरी है। तो कब आपका है फाइनल, आप देख सकते हैं यहां से तारीख एकदम तय कर दिया गया है। यह 23वीं किस्त का है जहां पर सीधा ये आपको मैसेज कल आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कितना तारीख को यह राशि आपके खाते में आएगा। बता दें कि सरकार के द्वारा इस बार आपका 9,44,00,000 किसानों को डायरेक्ट उसके खाते में पैसा आपका भेजा जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा आपका 3:45 और वो तिथि कौन सा है नोट कर लीजिए, ये आपका 20 जून यानी कल आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आपके खाते में पहुंचने जा रही है। तो तैयार हो जाइए। टाइमिंग आपका क्या रहेगा 3:45। तो इसके लिए अभी आपको कौन कौन सा सुधार करवाना है, कैसे आप आश्वस्त कीजिएगा कि आपका जो राशि है वो आपके खाते में आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना है ध्यान से देखिए। उससे पहले बता दें कि यहां पर सरकार ने इस बार आपका 18,880 करोड़ रुपये का आपका आवंटन किए हैं जो आपका कल सरकार के द्वारा हर एक आपका किसानों के खाते में आपको भेजा जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं ये कहां से भेजा जा रहा है तो इस आपका क्यूआर से क्या ना पता लगा सकते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा इस बार आपका कोई स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह राशि आपका कहां से भेजा जाएगा। बस इतना आश्वस्त किया गया है कि ये आपका कल राशि भेजा जा रहा है। और गुड न्यूज सबसे पहले आपको इस अपडेट को आपके तक लेकर आया है। तो आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है, अगर आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं दिख रहा है, केवाईसी आपका इनकम्प्लीट है या किसी कारणवश अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं इसको लेके तो जैसा कि आप लोग यहां से देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा क्या है ना स्टेप बाय प्रक्रिया की देखिए क्या होने वाला है। 21 में जो किस्त था वो आपका नवंबर 2025 में आया था जहां पर आपका 8.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुआ था। वही अगर बात करते हैं 22वीं किस्त को लेके तो यहां पर आपका 13 मार्च 2026 को जारी हुआ था और इसमें आपका 9 करोड़ किसान जो है यहां से आपका पैसा उसके खाते में गया था। जब आपका 23वीं किस्त की बारी आया जो आपका कल यानी 20 जून आपका 2026 को जारी हो रही है तो सरकार के द्वारा यहां से आपका घोषणा किया जा रहा है कि इस बार ये जो राशि आपका आ रही है ये आपका 9,44,00,000 किसानों के खाते में आपका जाएगा। ऐसे में अगर आप लोग यहां से देख सकते हैं ये संख्या आपका बढ़ते जा रही है और ये आपको बताता है कि आने वाले समय में लोगों का आपका ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकार भी आपका कुछ न कुछ किसानों को लेकर आपका जरूर कुछ बढ़िया लेकर आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं आधिकारिक ट्विटर पर आपका हैंडल पर इसका घोषणा हो गया है जहां पर अब आपके कल ही ये खाते में आपका राशि जाने का काम करेगा। तो बड़ा सवाल यह कि क्या हर एक के खाते में यह राशि जाएगा। बता दें कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ से ज्यादा किसान आपका क्या रजिस्टर्ड है। मिल कितना का है लगभग आपका 9.5 करोड़ को। तो यहां पर क्या कारण है, क्या कहता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफी है? बिल्कुल नहीं। हर बार आपका क्या ना लाखों किसान छूट जाता है। इसका कारण क्या है देखिए यहां से जिसका आपका ग्रीन है ये उसका सफल रजिस्ट्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है अक्सर किसानों को यही लगता है कि ना एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या है ना पैसा आपका आते रहेगा, लेकिन इस सरकार क्या है ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आपका जारी होता है पैसा तो सरकार उसके पहले आपको कुछ प्रक्रिया लगा देता है। अगर करवाएं तो मिलेगा, नहीं करवाएं तो नहीं मिलेगा। तो इस बार कौन कौन सा प्रक्रिया पर ध्यान देना है ध्यान से देखिए इसमें। यहां से अगर आप लोग नहीं करवाए तो आपके पास समय है, इसे जल्द से जल्द पूरा करवाइए। 4 गो बधाएं आपके पास आ सकता है। क्या क्या समस्या पड़ा देखिए आपका केवाईसी, इसमें भी आपका क्या है ना पैसा रुकता होता क्या है कि बायोमेट्रिक या फेस वेरिफिकेशन क्या अगर आपका पूरा न है तो ये रुक जाएगा। तो समाधान इसका ये है कि जल्द से क्या है ना पूरा करवाइए। अगल बगल कोई भी आपका सीएससी सेंटर है
तो वहां जाकर पूरा करवाइए, ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बैंक आपका आधार सीडिंग खाता अगर आपका डीसीड हो गया या फिर आपका इनएक्टिव हो गया तो यहां पर भी आपका क्या रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर डाटा ही नहीं जाएगा कि आप सही में किसान हैं कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक जाइए और वहां से क्या इसको फिर से आप लिंक करवाइए। इसके अलावा तो भूमि सत्यापन हर एक बार आपका अनिवार्य कर दिया। तो इसके लिए क्या है, जितना भी आपका मुश्तरका खाता है यहां पर क्या ना डाटा का डुप्लीकेसी होता है, एक के जमीन का दूसरे को नाम से आपको बता रहा है। तो ऐसे में क्या है, यहां पर आपका रुक जाएगा। सरकार का कहना है रोकिए इसको, कुछ ना कुछ जरूर भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, इसको आपको क्या है ना तहसील या लेखपाल के पास जाकर क्या है इसको क्लियर करवाना है और स्पष्ट करवाना है कि नहीं मेरा ये वाला है, उसका ये चौहद्दी है, ये पूरा का पूरा आपका क्लियर होगा। वही अगर बात करता है आपका पीएफएमएस सत्यापन, सरकार देखिए ना 2000 रुपया आपको देगी, लेकिन उसके चक्कर में आपको क्या है ना इतना परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर सब चीज सही है तब भेजेगा, नहीं तो फिर बीच में रुक दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आधार में बदलाव पोर्टल पर आपका अपडेट होना क्या है ना अगर नहीं हुआ है तो ऐसे में क्या है यहां पर भी आपका रुक जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, सब प्रक्रिया को सही सही कीजिए। इसके लिए क्या करना है आपको, पीएफएमएस पोर्टल पर जाइए और वहां से क्या है ना वेरीफाई कीजिए। क्या करना है कि नहीं सरकार हम भी क्या है ना किसान है, हम भी खेती करते हैं, तो ये वेरिफिकेशन अगर पूरा हुआ चारों को चारों तो आपकी राशि नहीं रुकेगी, बिना देर का क्या है ना आपके खाते तक कल सही तरीका से पहुंच जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या प्रक्रिया है। अगर आप अपना बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम देखना चाह रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल गए तो क्या कीजिएगा, उसके लिए देखिए बहुत बढ़िया उपाय है। क्या करना है, पोर्टल पर जाइए, वहां पर नो योर स्टेटस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए बोलेगा, न है आपके पास। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड है वो डालना है और उस आधार नंबर को डालिए। जैसे डालिएगा तो एक ओटीपी आएगा और जैसे उसको सबमिट करते हैं तो वहां से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मोबाइल पर आपका भेज दिया जाएगा। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अब आपको अपना बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करना है कि आपका इस बार आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और कैप्चा को क्या ना डालिए वहीं पे उसी पोर्टल पर आपका। जैसे इसको डालिएगा तो ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, गेट ओटीपी डाल कर उसको क्लिक कीजिएगा तो डैशबोर्ड पर क्या ना यहाँ पर आपको आएगा गेट डाटा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको सिग्नल दिख जाएगा आपको ग्रीन वाला। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपका प्रोफाइल पर ग्रीन डैश का आपका टिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है आप एलिजिबल हैं और इस बार पैसा आपके खाते में आएगा। तो आश्वस्त हो जाइए। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ भी अगर परेशानी हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के बीच आप शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। लंबा इंतजार रहता है महाराज, ठीक ना, बहुत दिन से लोग जुड़ा हुआ है। सही बात है कि ज्यादा आपका राशि नहीं है, लेकिन क्या है ना सरकार दे रहा है तो क्यों इसके पीछे रहे। तो आप इसे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करवाइए और अपना जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में इसको आप चेक कीजिए। तो ये थी आपकी सारी जानकारी 23वीं किस्त को लेकर जो हर एक किसानों के लिए जानना आपका बेहद जरूरी था। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी आपके तक आते रहे। धन्यवाद।